शकील अंजुम साहब, आपको लगता है क्योंकि ये जो तहरीक है इसमें अली अमीन गंडापुर कह चुके हैं कि अब आर होगा या पार, नतीजा ज़रूर निकलेगा बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से, तो ये तहरीक वाकई इसका कोई नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुई कि क्या लायामल होगा, कहाँ से, कब, कैसे शुरू होगी। देखिए तो आपने जैसे कहा कि पूरी पार्टी कंफ्यूज है, और जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है तो वो हर दफा ही इसी किस्म के ऐलान करते हैं। जब भी पीटीआई कॉल देते हैं किसी जितनी मरतबा भी, तो हर दफा वो ये हार या पार हो, हम असले के साथ आएंगे, हमें गोलियां मारेंगे, जवाबी गोलियां चलाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। गुजारिश है कि इस सारी सूरत हाल में आप देखें कि चलेगी कारकुनान के साथ, तो कारकुनान स्टैंड कर रहे हैं। तो कारकुनान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इस तहरीक के हवाले से या कोई जो सूरत हाल डेवलप हो रही, उसमें कारकुनान का होना बहुत जरूरी है। और अभी तक इस बात का फैसला नहीं हुआ 5 अगस्त को जो चलने जा रही है उसको लीड कौन करेगा। आया अलीमा खान करेंगी, बैरिस्टर गौहर करेंगे, या अली अमीन या फिर बानी पीटीआई के जो साहबजादे हैं जो इस वक्त लंदन में अपना अमेरिका में है, लंदन से अमेरिका में है, वहाँ पर वो मुख्तलिफ लोग किया जाए, इस किस्म का वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन ये वाली सारी चीजें इससे पहले हो चुकी हैं। जो पार्टी के वहां पर लोग थे उन्होंने फर्म फायर की और वहां पर उन्होंने कांग्रेस अप्रोच किया, वहां पर आपने देखा कि वो तहरीक पेश की गई कि बानी पीटीआई के हवाले से रिहा किया जाए। ये सारी चीजें, ये फार्मूला जो है वो फेल हो चुका है। अब सूरत ये है कि आया अभी भी वो आ रहा है, एक आ रहा है ये कि बानी पीटीआई के जो बेटे हैं वो आएंगे और मुलाकात करके चले जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो एहतजाज में शामिल होंगे। अब देखना ये एहतजाज में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसमें जो डेवलपमेंट होने जा रही है होगी, तो एहतजाज जब पीटीआई ने किया है उसको नुकसान हुआ है। आप देखिए कि जैसे ही 5 अगस्त का अनाउंस किया गया तो सजाएं अनाउंस कर दी गई हैं। इस सूरत खौफ की फजा में जो कारकुनान है वो कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है, और लीडर जो है वो कंप्रोमाइज्ड है हर हवाले से। आपने सेनेट इलेक्शन में भी देख लिया किस तरीके से जो है हर किसी ने अपना उम्मीदवार कामयाब कराया और उसके बाद गले मिले, और जो कारकुन एक जिसने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसको एक वोट भी नहीं पड़ा। तो जब कारकुनान की पार्टी में इस किस्म की अहमियत होगी तो कारकुन और ज्यादा डिमोटिवेट होंगे, और तहरीकें जो है वो कारकुनान ही चलाया करते हैं, ना कि लीडर। अब ये देखना यह है कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरखास्त दी हुई है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जलसे की भी दरखास्त दी हुई है। आया ये लाहौर में जलसा करेंगे या यहाँ से मार्च लेकर इस्लामाबाद आएंगे, या जिस तरीके पहले डी चौक में आके बैठ जाया करते थे उस तरीके होगा। लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है पीटीआई की जानिब से। कोई फैसला होगा तो हम देखेंगे कि ये तहरीक ये ऊँट किस करवट बैठता है। आया वाकई के लोग बहुत ज्यादा तादाद में निकलेंगे और सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, और फिर एस्टेब्लिशमेंट पे इतना ज्यादा दबाव आएगा कि वो सबसे जाके जेल में मुज़ाकरात करेंगे और उनकी रिहाई मुमकिन हो सकेगी। लेकिन अभी तक ये हम अज्यूम भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती कि ये आया इस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, पॉइंट बिल्कुल जी, आपका पॉइंट आ गया। बुनियादी सवाल क्या हो तहरीक इंसाफ की तहरीक का मुस्तकबिल क्या, इस तहरीक के नतीजे में बानी पीटीआई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो रिहा करा पाएगी या नहीं। राय आपने एक्सपर्ट्स की जान ली। अभी एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, सियासी जमातें अपने ज़ाती मफाद पर मुत्तहिद हो जाती हैं, मगर दहशतगर्दी जैसे हसास और जो तकसीम है हमारे मुआशरे में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से, उस पर सियासत शुरू कर देते हैं। हम सवाल ये उठाएंगे कि सियासी जमातों का एजेंडा क्या है, वो क्या चाहती हैं, क्या सिर्फ उनकी जो सियासत है वो अपनी मफादात तक है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की नशिस्तों पर सियासी बंदरबांट के मामले पर गवर्नमेंट और अपोजिशन मुकम्मल हम आहंग नजर आई, मगर दहशतगर्दी जैसे हसास और कौमी नोयत के मसले पर एक बार फिर भरपूर सियासत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल पर APC बुलाई ताकि तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ANP, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत कई अपोजिशन जमातों ने APC का बॉयकॉट कर दिया और शिरकत से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं, हमने बारहा देखा कि जब बात मराद सीटों की तकसीम या तनख्वाहों में इजाफे की हो तो सब सियासी जमातें एक सफ़ में खड़ी हो जाती हैं, मुलाकातें, बैठकें, राब्ते सब कुछ मुमकिन हो जाता है, मगर जब कौमी मफाद की बात या अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बात या दहशत गर्दी जैसे संजीदा चैलेंजेस की बात हो तो यही सियासी क़यादतें एक दूसरे से मुँह मोड़ लेती हैं, जिस तरह से हमने ये देखा। इसी से मुतल्लिक़ ये सवाल फैसल साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि सेनेट अगर हालिया बहुत माजी में नहीं जाते, हालिया एक्शंस की बात की जाए तो सेनेट इलेक्शन पर इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन अगर कौमी मफाद या दहशत गर्दी जैसे मामलात उस पर हमें इख्तिलाफ नज़र आता है तो क्यों ये जमातें, अपोजिशन जमातों ने APC का आप समझते हैं बायकॉट किया? सियासी जमातों ने अपनी ज़रूरियात के तहत जो है ना अपने मफादात का तयन किया हुआ है और अपने मफादात को उन्होंने जो है वो कौमी मफादात का जो है वो नाम दिया हुआ है। यही वजह है कि बलूचिस्तान और KPK के जो इशूज़ हैं, बहुत हसास नौइयत के इशू हैं, इन पर भी जो है पाकिस्तान में सियासी सतह पर जो है वो एक राय नहीं पाई जाती है। तो हमारी सियासी जमातों की राय भी जो है वो मुख्तलिफ सोचों के जो है ना वो ताबे होती है, मुख्तलिफ ज़रूरियात के जो है वो ताबे होती है, जो हालात होते हैं उनके जो है वो ताबे होती है, मुख्तलिफ इदारों की पॉलिसियों के जो है वो ताबे होती है। तो ये इसके असरात जो है हमें जो है वो जगह जगह जो है मिलते हैं। अब तहरीक इंसाफ की APC फैसल साहब, इस वक्त हमें बराह रास्त जाना है, इसहाक डार इस वक्त बात कर रहे हैं।